Assalamu alaikum and good morning students. How are you all? Hope you are fine and good at your home. I am your science teacher Ms. Rabia Marine Ras. As in the previous lecture I told you about chapter number 1 our cells topic. So today we will learn the last topic of this chapter, that is transportation system in humans. Humans are made up of billions of living cells and every living cell requires food, oxygen for its survival. It means that these things have to be transported to each cell. Transportation of materials take place through circulatory system. What I say कि ह्यूमन बॉडी जो है वो बिलियन ऑफ लिविंग सेल्स से मिलकर बनी है और इन लिविंग सेल्स को भी फूड, ऑक्सीजन अपने सर्वाइवल के लिए चाहिए. सो इसका मतलब है कि जो थिंग्स हैं लाइक ऑक्सीजन है, फूड है, ये हर सेल में ट्रांसपोर्ट होना है. सो जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है या ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल है वो सर्कुलेटरी सिस्टम की वजह से ही पॉसिबल हो सकती है. सो देयर आर द 3 मेन कंपोनेंट्स ऑफ ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम एंड दीज आर द मेंशन बेलो. फर्स्ट हियर यू हैव टू नो दैट व्हाट इज सर्कुलेटरी सिस्टम. द ब्लड that circulate in the body through the blood vessels is called the circulatory system. वो ब्लड जो कि आपकी बॉडी में ब्लड वेसल्स के थ्रू सर्कुलेट हो रहा है बाय द हार्ट, तो उसे हम सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं. देयर आर 3 मेन कंपोनेंट्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, दैट इज द पंपिंग ऑर्गन हार्ट, सर्कुलेटरी सिस्टम ब्लड एंड ब्लड वेसल्स, आर्टरीज, कैपिलरीज एंड वेन्स. एज यू कैन सी दैट this body have arteries, veins and the network of capillaries. Now first we have composition of blood, means कि जो हमारा हार्ट है वो कैसा है और उसकी कंपोजिशन क्या है. See, human heart is present on the left side of the chest cavity. human heart जो है वो चेस्ट कैविटी में लेफ्ट साइड पर होता है. द हार्ट इज इनक्लोज बाय द डबल मेम्ब्रेनस सैक कॉल्ड पेरिकार्डियम. और हार्ट जो आपका इनक्लोज्ड है वो डबल मेम्ब्रेन है, यानी कि उसकी जो आउटर लेयर है वो डबल है. इस सैक को हम कहते हैं, यानी इस कवरिंग को हम कहते हैं पेरिकार्डियम. दिस कैविटी कंटेन्स पेरिकार्डियल फ्लूइड. पेरिकार्डियम प्रिवेंट्स हार्ट फ्रॉम ओवर एक्सटेंशन. यानी ये जो आपका पेरिकार्डियम है ये पेरिकार्डियल फ्लूइड से जो है वो कवर है और पेरिकार्डियम प्रिवेंट करता है हार्ट को ओवर एक्सटेंशन से, यानी बढ़ने से. हार्ट कंपोज्ड ऑफ स्पेशल मसल्स कॉल्ड कार्डियक मसल्स. हार्ट इन अंडर इनवॉलंटरी कंट्रोल. हार्ट जो है वो स्पेशल मसल से बना है जिन्हें हम कार्डियक मसल्स कहते हैं, और हार्ट जो है वो इनवॉलंटरी कंट्रोल है. इनवॉलंटरी का मतलब जो कि कंट्रोल में ना हो, यानी जो कि खुद ब खुद वर्क करता हो उसे हम इनवॉलंटरी कहते हैं. और ओबियसली हार्ट इज़ नॉट इन द ह्यूमन कंट्रोल. हार्ट अपना वर्क खुद करता है विदाउट एनी कंट्रोल, यानी किसी और के कंट्रोल के बगैर हार्ट अपना काम खुद करता है. देयर आर 4 चैम्बर्स ऑफ हार्ट, 2 एट्रिया एंड 2 वेंट्रिकल्स. वेंट्रिकल्स आर थिकर देन आर्ट्रिया. मीन्स के हार्ट के 4 चैम्बर्स होते हैं, 2 अपर एंड 2 लोअर, एट्रिया एंड वेंट्रिकल्स. सर्कुलेशन ऑफ ब्लड मीन्स कि बॉडी में जो ब्लड की सर्कुलेशन होती है वो कैसे होती है. ऑल डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम ऑल बॉडी पार्ट्स इज कलेक्टेड बाय वेना कावास एंड पुट इनटू द राइट एट्रियम. यानी एट्रियम और वेंट्रिकल हमने पढ़ा है, तो ये जो वेन्स हैं, वेसल्स हैं हार्ट से जो पूरी बॉडी में जाती हैं, इन्हें हम कहते हैं. तो वेना कावा में वो ब्लड होता है जो कि डीऑक्सीजनेटेड, यानी जिसमें ऑक्सीजन नहीं होती, और उसे वो कहाँ तक लेके जाता है, राइट एट्रियम तक. देन राइट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट्स एंड पंप्स ब्लड इनटू राइट वेंट्रिकल. और राइट एट्रियम उस ब्लड को कॉन्ट्रैक्ट और पंप करते हैं और उसे राइट वेंट्रिकल में ट्रांसफ़र कर देते हैं, यानी ट्रांसपोर्ट कर देती हैं. एंड फ्रॉम हेयर ब्लड इज़ ट्रांसपोर्टेड टू लंग्स via pulmonary arteries for adding oxygen into it. और वहाँ से जो ब्लड है वो ट्रांसपोर्ट हो जाता है लंग्स में, और लंग्स में आपके पास जो है वो पल्मोनरी आर्टरीज होती हैं और उनमें वहाँ से ऑक्सीजन ऐड हो जाती है. आफ्टर ऑक्सीजनेशन ब्लड इज कैरिड टू लेफ्ट एट्रियम थ्रू पल्मोनरी वेन एंड इट सेंड्स ब्लड टू द लेफ्ट वेंट्रिकल. और उसके बाद जब ऑक्सीजन ऐड हो जाती है तो वो उस ब्लड को लेफ्ट एट्रियम के ट्रांसपोर्ट करते हैं थ्रू द पल्मोनरी वेन
और उसे लेफ्ट वेंट्रिकल में सेंड कर देते हैं। फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज पम्प टू द होल बॉडी बाय आर्टा बिगेस्ट आर्टरी, यानी आपकी बॉडी की जो बिगेस्ट आर्टरी है उसे हम आर्टा कहते हैं। और जब लेफ्ट वेंट्रिकल में ऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप हो जाता है तो वो उसको फिर पूरी बॉडी में सर्कुलेट कर देते हैं। हेयर वी हैव 3 टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स, मीन्स आपकी बॉडी में जो ब्लड वेसल्स हैं वो 3 टाइप की हैं और उन्हीं का नेटवर्क आपकी होल बॉडी में है। फर्स्ट वी हैव आर्टरीज, ये जो आपको रेड नज़र आ रही है दैट इज़ आर्टरी। दीज आर द ब्लड वेसल्स विच कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम हार्ट टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। मीन्स आर्टरीज क्या हैं, ये वो ब्लड वेसल्स हैं जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट से कैरी करती हैं टू द ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी। आल आर्टरीज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी, सारी आर्टरीज जितनी भी आपकी बॉडी में है वो सब ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं बट पल्मोनरी आर्टरी नहीं करती। वाई? बिकॉज इन द लास्ट मैंने आपको बताया कि पल्मोनरी आर्टरी में राइट एट्रियम से जो है जब ब्लड आता है तो फिर वो वहाँ से उसको लंग्स में लेके जाती है और लंग्स में ही ऑक्सीजन ऐड होती है। तो इससे पहले पल्मोनरी आर्टरी में जो ब्लड होता है उसमें ऑक्सीजन नहीं होती। इन द नेक्स्ट वी हैव कैपिलरीज, दीज आर द ब्लड वेसल्स विच आर ओनली 1 सेल थिक। मीन्स कि कैपिलरीज क्या हैं, सिर्फ 1 सेल थिक होती हैं, बहुत ही माइन्यूट सी होती हैं और इनका एक नेटवर्क होता है पूरी ह्यूमन बॉडी में। देयर फंक्शन इज द एक्सचेंज ऑफ मटीरियल बिटवीन ब्लड एंड टिश्यूज देयर इज टू एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी टिश्यू। कैपिलरीज का वर्क क्या है कि वो मटीरियल को एक्सचेंज करती है बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू और उसे हर बॉडी के टिश्यू पार्ट्स में उसको सर्कुलेट करती हैं। देन वी हैव वेन्स, दीज आर द ब्लड वेसल्स विच कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम ऑल द बॉडी। वेन्स वो ब्लड वेसल्स हैं जिनमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, यानी जिनमें ऑक्सीजन नहीं होता और उस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को वो पूरी बॉडी में पूरी बॉडी से कलेक्ट करता है बैक टू द हार्ट। ऑल द वेन्स कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन, और सारी वेन्स में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन। वाई पल्मोनरी वेन? क्योंकि पल्मोनरी वेन में वो ब्लड आ रहा होता है जिसमें ऑक्सीजन होती है और वो ब्लड जब उसको वापस हार्ट में देता है तो फिर वहाँ पर पल्मोनरी वेन में ऑक्सीजन होती है, बट जो बाकी वेन्स में ब्लड सर्कुलेट होता है उसमें ऑक्सीजन नहीं होती। नाउ कंपोजिशन ऑफ ब्लड, मीन्स कि हमारी बॉडी में जो ब्लड है उसमें कितने टाइप के सेल्स हैं। ब्लड कंटेन 2 पार्ट्स विच आर प्लाज्मा एंड ब्लड सेल। मीन्स कि हमारी बॉडी में जो ब्लड है इसमें 2 पार्ट्स हैं, ब्लड सेल्स यानी रेड ब्लड सेल्स और प्लाज्मा यानी वाटरी फ्लूइड। तो हमारी जो ब्लड की कंपोजिशन है उसमें वाटरी फ्लूइड यानी प्लाज्मा भी प्रेजेंट है। कंपोनेंट्स क्या हैं हमारे पास? रेड ब्लड सेल्स इन्वॉल्व इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस। रेड ब्लड सेल्स जो है वो गैसेस को ट्रांसपोर्ट करते हैं इन द ह्यूमन बॉडी। देन वाइट ब्लड सेल्स बॉडी डिफेंस, यानी आपको अगर कोई माइक्रोब्स अटैक करते हैं या कोई डिसीज़ होती है तो आपकी बॉडी में जो वाइट ब्लड सेल्स हैं वो आपकी बॉडी में डिफेंस सिस्टम का वर्क करते हैं। प्लेटिलेट्स ब्लड क्लॉटिंग, प्लेटिलेट्स का वर्क क्या है कि अगर हमें कोई इंजरी हो जाती है, कोई बाउंड आ जाता है तो जब ब्लड हमारी बॉडी से आउटसाइड लीक हो रहा होता है तो वो उसको क्या करते हैं, वहीं पर क्लॉट कर देते हैं। तो क्लॉट करने से यानी जम जाने से ब्लड की जो ब्लड हमारी बॉडी से निकल रहा होता है वो वहीं पर स्टॉप हो जाता है। ओके, सो दीज आर द मीन्स ब्लड से, ये ब्लड सेल्स हैं, ब्लड है, ब्लड में सेल्स हैं, वाइट ब्लड सेल्स, प्लेटिलेट्स, रेड ब्लड सेल्स। द लास्ट वी हैव डिसऑर्डर्स अफेक्टेड बाय डाइट। मीन्स के डाइट की वजह से जो डिसऑर्डर्स होते हैं वो क्या हैं? फर्स्ट वी हैव माइकोकार्डियल इन्फेक्शन, इट इज़ कॉमनली कॉल्ड हार्ट अटैक। मीन्स के माइकोकार्डियल इन्फेक्शन को कॉमनली हम हार्ट अटैक कहते हैं। इट हैपन्स व्हेन हार्ट इज़ अंडर स्ट्रेस ऑफ ब्लड टू बॉडी पार्ट। ये किस वजह से होता है? जब हमारा जो हार्ट है वो स्ट्रेस में हो, यानी जो ब्लड पंप कर रहा है बॉडी पार्ट्स में वो स्ट्रेस में हो। तो जब हार्ट स्ट्रेस में होता है तो वो पंपिंग प्रॉपरली नहीं कर सकता। दिस स्ट्रेस इज़ द कॉन्सिक्वेंस ऑफ ब्लॉकेज ऑफ आर्टरीज बाय डिपोजिशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल, यानी
उस स्ट्रेस की वजह से क्या होता है, आर्टरीज जो हैं वो ब्लॉक हो जाती हैं बाय द डिपोजिशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल, यानी कि जो कोलेस्ट्रॉल है उसकी बनने की वजह से, कोलेस्ट्रॉल की वजह से जो आर्टरीज हैं वो ब्लॉक हो जाती हैं और उसकी वजह से हार्ट जो है वो प्रॉपर्ली वर्क नहीं करता, जिसकी वजह से कॉमनली जो है वो हार्ट अटैक हो जाते हैं। देन वी हैव हाइपरटेंशन। दिस कंडीशन इज आल्सो कॉल्ड हाई ब्लड प्रेशर। आई थिंक यू नो वेरी वेल अबाउट हाई ब्लड प्रेशर, कि मोस्टली आजकल लोगों का कहते हैं किसी को हाई बीपी है, किसी को लो बीपी है। तो हाइपरटेंशन में हमारा ब्लड प्रेशर जो है वो हाई हो जाता है। वाई? क्योंकि अगर हम किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा टेंशन ले लेते हैं, यानी हाइपरटेंशन, यानी आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाती है, तो हमारा जो बीपी लेवल है वो हाई हो जाता है। प्रोलॉन्ग हाई ब्लड प्रेशर डैमेजेस द ब्लड वेसल। और अगर आपको कंटिन्यूसली यानी आपको बहुत अरसे तक ब्लड जो है वो हाई ब्लड प्रेशर रहता है, तो इससे ब्लड वेसल्स भी डैमेज हो सकती हैं। थैंक यू। होप यू कैन अंडरस्टैंड माई लेक्चर। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क। स्टे होम, स्टे सेफ।